बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए साइंस का सभी वायरल प्रश्न लेके आ गए हैं। यदि आप क्लास 10th में पढ़ाई कर रहे हैं और इस साल एग्जाम देने जा रहे हैं, साइंस का सभी वायरल प्रश्न लेके आ गए हैं। बस आपको पूरा रट लेना है, एक एक प्रश्न रट लेना है। सभी वायरल प्रश्न है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक एक प्रश्न आपको रट लेना है, नहीं तो बाद में पछताओगे और बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। सभी वायरल प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहा है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है तो याद रखिएगा समतल दर्पण में बनता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। सभी वायरल प्रश्न है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सभी रट लेना, नहीं तो बाद में पछताओगे और बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है, डाईऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी। डाईऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। याद रखिएगा, डाईऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। तो याद रखिएगा, लाल रंग का उपयोग जो है सिग्नल के खतरे में उपयोग होता है। याद रखिएगा, या खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है लाल रंग। अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर कह रहा है, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है। तो याद रखिएगा, लाल रंग का जो है तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण कि इसका सिग्नल के लिए लाल रंग ही उपयोग किया जाता है, काफ़ी दूर तक दिखाई देता है। उसके बाद देखिए 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। तो अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, दोनों में अंतर आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र R बराबर V/I होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर कह रहा है, धातुओं में धारावाहक होते हैं। धातुओं में धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रखिएगा, धातुओं में धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 9 नंबर कह रहा है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। याद रखिएगा, एमीटर से की जाती है। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर कह रहा है कि विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो याद रखिएगा, ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 11 नंबर कह रहा है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बैटरी से जो है दिष्ट धारा प्राप्त होती है। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो नाभिकीय ऊर्जा जो है जैव ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय ऊर्जा आपका सौर ऊर्जा हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर कह रहा है, निम्न में कौन अवकारक है। अवकारक आपका H2 हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 15
15 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है? तो याद रखिएगा 13 जो है क्षारक होता है, ठीक ना। इस प्रकार जो है रेखा होता है, यहाँ 0 होता है, 0 1 2 3, यहाँ 7 होता है, 14 तक होता है, ठीक ना। पीएच मान जो होता है लास्ट 14 तक होता है, 0 से 14 तक। 7 से कम होगा तो अम्लीय हो जाएगा, ठीक ना, अम्लीय, और 7 से अधिक रहेगा तो क्षारक हो जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। और 7 के बराबर रहेगा तो उदासीन होता है, उदासीन, ठीक, या शुद्ध जल भी कह सकते हैं, उदासीन भी कह सकते हैं। 7 से जैसे ही कम होगा 6 5 4 3 2 1 वो अम्लीय हो जाएगा। 7 से अधिक जैसे 8 7.1 7.2 7.3 इस प्रकार जो भी होगा क्षारीय हो जाएगा, यानी कि क्षारक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही है? निम्नलिखित में कौन सही है? तो Na2CO3 × 10H2O जो है सही है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है लाइकेन से, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो याद रखिएगा विरंजक चूर्ण बनता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। मैं 100% गारंटी लेता हूं कि एग्जाम में आएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। 19 नंबर का रहा है सोडियम क्लोराइड का पीएच मान लगभग 14 है, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 20 नंबर का रहा है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है, तो याद रखिएगा CuSO4 × 5H2O, बी राइट आंसर हो जाएगा। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र CuSO4 × 5H2O, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर का रहा है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो Na2ZNO2 + H2O बनता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर प्रश्न कर रहा है पीतल क्या है? पीतल जो है मिश्र धातु है, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर का रहा है ब्रोमीन ओ धातु की अवस्था होती है, जो होती है द्रव होती है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर का रहा है निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध है? निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध है? तो C3H4 के 3 आबंध है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र जो होता है C12H22O11 होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर कह रहा है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो याद रखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए सभी आवश्यक है, CO2 भी, क्लोरोफिल भी और सौर प्रकाश भी, तो तीनों हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर का रहा कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो याद रखिएगा मृतजीवी है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर का रहा क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, याद रखिएगा रंग हरा है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर कह रहा है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है, यह क्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, बी राइट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 31 नंबर प्रश्न कर रहा है यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग के होने की संभावना है? आयोडीन की कमी रहे हमारे शरीर में तो ग्वाइटर भी होता है, गलगंध भी होता है, घेंगा भी होता है, इनमें से सभी हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 32
32 नंबर कह रहा है कि एस्ट्रोजन स्त्रावित होता है, एस्ट्रोजन स्त्रावित होता है तो अंडाशय द्वारा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर कह रहा है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो सेरिब्रम द्वारा होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 34 नंबर कह रहा है घोंघा किस समुदाय का प्राणी है, घोंघा किस समुदाय का प्राणी है, तो मोलस्का का प्राणी है, ए राइट आंसर हो जाएगा। मोलस्का समुदाय का प्राणी है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न देखिए 35 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तंतु उभयलिंगी है, उभयलिंगी जो है आपका केंचुआ हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर कह रहा है कि पराग कोष होते हैं, पराग कोष जो है पराग कण में होते हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर कह रहा है कि मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, मनुष्य में क्रोमोसोम कितने जोड़े होते हैं, तो 23 जोड़े होते हैं, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 38 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, उपभोक्ता की श्रेणी में जंगली जानवर को रखेंगे, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 39 नंबर कह रहा है कि पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है, इसका मतलब है सभी, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए 40 कह रहा है किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं, तो ए भी दोनों कारण, शहरीकरण और प्रदूषण। चलिए अगला प्रश्न देखिए 41 कह रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा संकेत करती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 42 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो याद रखिएगा एथेनॉल, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 43 कह रहा है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, क्षार कर देता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 44 कह रहा है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है, तो याद रखिएगा ऋणात्मक ली जाती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर कह रहा है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है, दिमाग, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 47 कह रहा है समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध बढ़ता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 48 कह रहा है कि समजात अंगों का उदाहरण हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 49 नंबर कह रहा है कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है, तो याद रखिएगा समतल और उत्तल दर्पण, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 50 नंबर प्रश्न कह रहा है एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर होगी, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 51 नंबर कह रहा है आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो परितारिका, ए राइट आंसर हो जाएगा, परितारिका। अगला प्रश्न देखिए 52 नंबर का रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, रेटिना प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 53 कह रहा है कि अगर दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो कूलाम नियम से उत्पन्न बल हो जाएगा F बराबर K Q1 × Q2 /r²।
ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 54 नंबर कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट से 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर परिचालित किया जाता है तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति क्या है? इसका शक्ति 50 वाट हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 55 का चुंबक के विजातीय ध्रुवों के बीच होता है आकर्षण होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 56 नंबर प्रश्न कर रहा है हमारे घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है वह है। हमारे घरों में विद्युत जो सप्लाई होती है 220 वोल्ट पर परावर्ती धारा होती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 57 नंबर का है सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन धातु का उपयोग किया जाता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 58 नंबर का है कि निम्न में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? सीएनजी का खाना बनाने के उपयोग में नहीं किया जाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 59 नंबर कह रहा है चूना से दीवारों पर सफ़ेदी करने पर बिना बुझा चूना वायुमंडलीय CO2 से अभिक्रिया का एक ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है जो दीवार को चमकदार बनाता है। तो याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 60 नंबर का है विकृति विकृत गंधिका के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है? तो तेल या वसा का ऑक्सीकरण। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 61 नंबर कह रहा दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? दही में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 62 नंबर कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 1/2H2O होता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 63 नंबर कह रहा है कि धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित होती है? तो बाईं और केंद्र में। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 64 नंबर कह रहा है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं? याद रखिएगा धातु कहे जाते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 65 नंबर कह रहा है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने दिया था? तो बोहर ने दिया था। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 66 नंबर कह रहा है चीनी के क्विन वन से क्या बनता है? तो एथनॉल बनता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 67 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न से कौन एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? तो याद रखिएगा एथेनॉल। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 68 नंबर तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय निम्न में से किसको मिला? तो याद रखिएगा मेंडेलीफ को मिला। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 69 का है एक कोशिकाएं रक्त स्राव को रोकती है तो प्लेटलेट कोशिकाएं। डी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर कह रहा है कि वृक्क का आकार होता है। वृक्क का आकार सेम के बीज के समान होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 71 नंबर कह रहा है कि ग्वाटर अथवा घेगा होता है। ग्वाटर अथवा घेगा होता है आयोडीन की कमी से। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 72 नंबर कह रहा है जीव जनन क्यों करते हैं? जीव जनन इनमें से सभी हो जाएगा अपनी जाति के अस्तित्व बचाने के लिए, अपनी जाति की संख्या की वृद्धि के लिए, आनुवंशिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने के लिए। अगला प्रश्न देखिए 73 नंबर कह रहा है कि लैंगिक जनन में मुख्य कोशिका विभाजन होता है तो अर्धसूत्री। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 74 नंबर कह रहा है किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? तो जीनोटाइप हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 75 नंबर कह रहा है सर्वप्रथम अम्लीय की उत्पत्ति किस जीव के कारण हुई? तो नीला हरण शैवाल के कारण। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 76 नंबर
76 कह रहा है मानव का उद्भव कहाँ से हुआ। मानव का उद्भव अफ्रीका से हुआ। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 77 नंबर। 77 कह रहा है कि कचरा प्रबंधन से क्या लाभ है। कचरा प्रबंधन से ए और बी दोनों लाभ है। कचरों से होने वाली बीमारियां से सुरक्षा, प्रदूषण पर रोकथाम। अगला प्रश्न देखिए 78 नंबर। 78 कह रहा है मृत जीवी किसका भक्षण करते हैं। मृत जीवी किसका भक्षण करते हैं, तो मृत जीवी और जंतु का। ए राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर कह रहा है कि निम्न में प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण इनमें से सभी हो जाएगा। कारखाने, गाड़ियाँ, जलावन। अगला प्रश्न देखिए 80 नंबर। 80 नंबर कह रहा है केरल में सुरंगम क्या है। तो केरल में सुरंगम जो है प्राचीन जल संग्रह की संरचना है। सी राइट आंसर हो जाएगा। साइंस का हमने 80 में 80 वायरल ऑब्जेक्टिव बता दिया है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए।